थे भाई दोनों रसोई तबाही, एक के लिए खाना पौष्टिक होना मस्त, दूसरे के लिए टेस्ट होना चाहिए मस्त। कच्ची खानी सलोनी, कच्ची खानी सलोनी, सलोनी कच्ची खानी मस्त मस्त मस्टर्ड, मस्त मस्त मस्टर्ड। यूनेस्को के साथ हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि ताजगंज की जीवित विरासत को फिर से जीवित करना और उसको बच्चों तक लेके जाना। तो हमने यहाँ पे कल काफ़ी बच्चों के साथ कल लॉन्च था हमारा, जिसमें कि काफ़ी डिग्निटरीज आए थे लॉन्च पे। और आज हम लोग बच्चों के साथ कर रहे हैं, टीचर्स के साथ कर रहे हैं, ताकि हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि टीचर्स आगे जाके अपने स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में बातचीत कर सके और ये एक्टिविटी कर सकें। तो हम लोगों ने क्या डिज़ाइन करा है, एक एक्टिविटी किट जो कि ताजगंज की जीवित विरासत पे आधारित है। सिर्फ वहाँ की इमारतों पे नहीं, लेकिन वहाँ की जो कहानियाँ हैं। और ये इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमने जो किट बनाया है ये बच्चों के समर्थन के साथ बनाया है, कि बच्चों के नज़रिए से ये ताजगंज में क्या चीज़ें हैं जो वो दिखाना चाहेंगे दुनिया भर को। तो बच्चों के मन में अपनी विरासत के प्रति एक जागरूकता और एक ओनरशिप और एक ज़िम्मेदारी उसको उभारने के लिए हमने ये पूरी एक्सरसाइज करी है। तो आज हम लोग उसी का ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि टीचर्स इनको आगे सरकारी स्कूलों तक लेके जा सकें। आज हमारा दूसरा दिन है ये आर्ट्स एंड कल्चर वीक एजुकेशन के सेलिब्रेशन का। कल हमने ये DIY किट लॉन्च की थी, जो बच्चों की DIY किट है, जो ताजगंज और आगरा के विरासत पे फोकस करती है, स्मारकों के फोकस करती है, लेकिन ये ज़्यादा इंटेंजिबल हेरिटेज और जो हमारी परंपराएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करती है। तो कल हमने ये किट लॉन्च की थी, कल बच्चों के साथ एक सेशन किया था, ये एक्टिविटी की थी संस्कृति भवन में। आज हमारा जो ये सेशन होने जा रहा है, जो चल रहा है अभी, वो टीचर्स के साथ है। ये टीचर्स है कुछ नगर निगम स्कूल से, कुछ बाकी सारे स्कूल से आगरा के। तो हम इन टीचर्स को ये किट के बारे में बता रहे हैं, उनसे एक्टिविटी करवा रहे हैं, सो दैट उनको पता चले किट है क्या, और वो अपने अपने स्कूल्स में जाके आगे ये किट बच्चों से भरवा सके। तो हर स्कूल में ये जाके हम किट ये बांटेंगे, और हर टीचर यहाँ पे जो है वो अभी उनको पता चल रहा है कि किट क्या है, तो उनको स्कूल्स में जाके अपने बच्चों के साथ कैसे ये किट की एक्टिविटी करनी है ये उनको समझ में आ रहा है। तो यही आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये किट पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये किट यूज़ करें, सो दैट अपने परंपराओं को समझ पाए। और टीचर्स के साथ टीचर्स सबसे बेस्ट सोसाइटी के भाग होते हैं जो बच्चों को सिखा पाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ा पाते हैं। आज कम से कम 50 से ज़्यादा टीचर्स हैं एक्चुअली। आज बच्चे तो नहीं है, पर कुछ कुछ टीचर्स अपने बच्चों के साथ लेके आई है। तो हाँ, वही सेशन अभी चल रहा है। और हमने पहले इंट्रोडक्शन करवाया, किट का पूरा बैकग्राउंड बताया, और अभी हैंड्स ऑन एक्टिविटी चल रही है। तो स्टेप बाय स्टेप उनको क्लासरूम में एग्जैक्टली बच्चों के साथ कैसे एक्टिविटी करनी है वो उनको समझा रहे हैं। मैं यूनेस्को के साथ और पोटली.org पूजा रत्नाकर जी के साथ मिलकर इस किट के लिए यहाँ पर आई हूँ। कल हमने बच्चों के साथ काम किया था, आज हम टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जीवित विरासत जो है उसके बारे में बात करना, कि खाली इमारतों में हमारी ये विरासत नहीं है, बल्कि हमारे खान पान में, हमारे त्यौहार में, हमारी हर चीज़ में, बातचीत में, इवन यहाँ के बाशिंदे वो कितना कुछ समेटे हुए हैं अपने आप में। तो इन सब के बारे में बात करना, यहाँ के मुर्गियों के बारे में, कबूतरों के बारे में, और यहाँ की बिल्लियों के बारे में, मकबरों के बारे में, अलग अलग त्योहारों के बारे में, जैसे कि तैराकी मेला है, दशहरा घाट है, इन सब के बारे में जो हम जब बात करते हैं वो फिर भी सरफेस लेवल पे रहता है। लेकिन जब हम उसको कलर करते हैं, अब जैसे मैं दिल्ली से आई हूँ, मैंने इसको खुद कलर किया जब और सब लगाया, तो आज मैं आराम से इस प्रशिक्षण को ले पा रही हूँ, क्योंकि वो आत्मसात हो गया मुझे। मैं ताजगंज की नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ताजगंज के कोने कोने के बारे में पता है, क्योंकि मैंने खुद इसको कलर किया, पढ़ा, काटा, चिपकाया। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जो ऊपर ऊपर तक रह जाती है, वो आराम से अलग अलग विषय आर्ट के थ्रू हमने उसको अंदर तक पहुंचा दिया बच्चों के लिए। तो ऐसे टीचर्स आज प्रशिक्षित हो रही हैं, अभी अपने स्कूलों में कराएंगे, तो इसका लाभ बहुत दूर तक जाएगा। ये विरासत ये आगे कामयाब रहे, चीज़ चलती रहे, छुप ना जाए। जो छुप जाता है वो मिट जाता है।
एक्चुअल लर्निंग है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स साथ में जुड़ रहे हैं और जब ये बोलना भी सीख जाएंगे। देखिए एक ही चीज़ के कई एक तीर से 100 निशाने लग रहे हैं। और ताजमहल के आसपास उसके लिए काफ़ी काम कर रहा है और पिछले 2-2.5 साल से हम लोग एक पहल यूनेस्को के संग इस चीज़ में काम कर रही है। हमने पहले बेस सर्वे किया था आर्टिशंस पे, फिर जो बाद में जाके पता चला कि जो आर्टिशंस हैं उनके बच्चे हैं उनको भी अपनी विरासत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए पहले उन्होंने एक आर्ट बुक बनाई थी जो कि सारे सरकारी स्कूल है आसपास के वहाँ पे वितरित की गई। अब उन्होंने एक नई चीज़ कॉन्सेप्ट लेके जिसका नाम है DIY किट, इसका नाम है ताजमहल से ताजगंज, जिसमें कबूतर के थ्रू कबूतर जैसे से हर जगह जाता है वैसे ही वो कबूतर सारी विरासत के बारे में बताएगा। तो उसके लिए जो स्कूल्स हमने चिन्हित किए, करीब 70 स्कूल के टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि बाद में ये किट है इन्हीं स्कूलों में वितरित की जाएंगी। लेकिन इनको सिखाएगा कौन, तो इसलिए टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। पहले टीचर सीखेगा, बाद में यही टीचर अपने स्कूल में जाके अपने बच्चों को इस तरीके समझाएगा। तो बाद में ये जुलाई में जैसे ही स्कूल खोलेंगे अलग अलग स्कूलों में ये किट है वितरित की जाएगी और ये टीचर जो सीखे हैं और अपने बच्चों को ये भी सिखाएंगे।